प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जूलॉजी डिपार्टमेंट का सेवानिवृत्त प्रोफेसर और मुखिया। सेवानिवृत्त काल में मैं भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्रामियों के बारे में काव्य रचना करने में रुचि लेता हूँ। उसी के संदर्भ में मैंने ये जो मेरा कविता संग्रह है, मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 1, ये 13 जून 2016 को छपी और आज 28 सितंबर 2020 को मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने हूँ। मुद्दा एक है कि भारतवर्ष की एकता को बनाए रखना है और भारतवर्ष को वर्तमान समय में 2020 के समय में, जबकि सभी में प्रतिस्पर्धा है सभी देशों में, तो भारत भी इस प्रतिस्पर्धा के अग्रिमतम पंक्ति के अग्रिमतम स्थान को शोभित करे, ये मेरी मन की इच्छा है। और वो तभी होगा जब हम इसमें अपना सहयोग दें। सहयोग देने के लिए हमें अपनी मनोभावना को बदलना होगा। हमें अपने मनोभावना, मनोस्थिति को, मनोविज्ञान को उस स्तर तक लाना होगा जहाँ स्वतः ही हम ऐसे कार्य करें जो देश के निर्माण, देश के उत्थान के प्रति हमारी तरफ से एक छोटे से छोटा, चाहे बेसिक से क्यों ना हो, लेकिन वो योगदान हो। वो योगदान तब होगा जब हम अपने भारतवर्ष को जानेंगे, भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम को जानेंगे। उसी दिशा में मैंने ये मेरे विचारों की कविता में गीतमाला 3 भारत के सपूतों के बारे में बनाया है। ये है लाला लाजपत राय, स्वामी विवेकानंद जी और भारत के महानतम सपूत सुभाष चंद्र बोस। मैंने ये कविता जो है लाला लाजपत राय जी के बारे में 3 साल में 214 पद मैंने बना सका। छपने के लिए इसे दे के आया 2014 में, तो ये वहीं पड़ी रही 2-3 साल, बन के 13 जून 2016 को पता नहीं कैसे परमात्मा ने मेरी सहायता की कि ये छप गई। उसी के मैं आज आपको तकरीबन 10 एपिसोड सुना चुका हूँ। अब आज का एपिसोड, अब ये 11वां एपिसोड है, 176वीं उससे पद से मैं शुरू कर रहा हूँ। और ये लाला जी का पूरा, क्या उनका क्षत्रिय, क्या उनका योगदान है, क्या उनका व्यक्तित्व था, अंग्रेज़ सरकार को कैसे उन्होंने चेतना जगाई उनके मन में, संघर्ष करके कि भारत को आपको आज़ाद तो करना पड़ेगा ही। तो मैं वही शुरू करता हूँ। अब ये है क्रमशः लाला जी की जीवन लीला। लाला लाजपत राय जी की जीवन लीला की अंतिम घड़ी आ गई। बेतुके साइमन कमीशन की आहट जब लाहौर शहर के परिदृश्य पर छा गई। क्रमशः, पहले मैंने सारा डिस्क्राइब कर दिया, तो आज का इस एपिसोड का पहला पद है और क्या कह रहा है? लाला लाजपत राय जी के जीवन की लीला की अंतिम घड़ी आ गई। बेतुके साइमन कमीशन की आहट जब लाहौर शहर के परिदृश्य पर छा गई। अन्याय लिए प्रहार लिए, अन्याय लिए प्रहार लिए साइमन कमीशन के सदस्यों को कर सवार रेलगाड़ी लाला जी पर मौत बनकर छा गई। 30 अक्टूबर सन 1928 की काली मनुष्य तारीख आ गई। विरोध किया, मुजाहरा किया, विशाल विद्रोह की भीड़ प्लेटफॉर्म पर छा गई। काले झंडे हाथ लिए पग पग पर समा गई। शेरे पंजाब की अगुवाई में जनता का प्रबल विरोध देख अंग्रेजी सरकार बौखला गई। धारा 144 लगाकर सख्त चेतावनी दिला गई। जनता के साहस का समंदर उफन उड़ा, जनता के साहस का समंदर उफन पड़ा। इंकलाबी उन्माद का बादल गरज पड़ा। सरकारी चेतावनी का फर्क न पड़ा। जुलूस आगे बढ़ा, जनता के उत्साह का सैलाब चहुं दिशा बिखर पड़ा। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, हिंदुस्तान हमारा है। गगन भेदी नारे क्षितिज की सीमाएं नाप रहे थे। देखो कवि क्या कह रहा है। साइमन कमीशन गो बैक, हिंदुस्तान हमारा है। ये ऐसे गगन भेदी नारे क्षितिज की सीमाओं को नाप रहे थे। लाहौर रेलवे स्टेशन पर शेरे पंजाब अंग्रेजी दमन चक्र की धज्जियां उड़ा रहे थे।
शेरे पंजाब के चेहरे पर शेरों की शहादत की आभा स्वाभाविक थी। वो गरजने लगा और टिस से मिस न हुआ, वो दहाड़ता रहा और जुलूस भी खारिज न हुआ। माहौल कन्फ्रंटेशन के शिखर पर चढ़ गया, तितर बितर होने के ऐलान धाराशाही हुआ, चकनाचूर हुआ, पूर्ण प्रस्त हुआ। जनता सिर कफन बांधे खड़ी थी, सरकारी जोर निरस्त हुआ। पंजाबियत का जुनून सुरमौर हुआ, पंजाबियत का जुनून सुरमौर हुआ, पंजाबियत का स्वाभिमान पुलकित हुआ। मतवालों के होठों पर अंग्रेजी विरोधी नारे थे, तो पैरों में सेनानियों की कदम ताल निश्चित पक्के इरादे थे। कब डरा है कब निश्चय से डिगा है, कब डरा है कब निश्चय से डिगा है, पंजाब की आबो हवा में जवां होने वाला। कब डरा है कब निश्चय से डरा है, पंजाब की आबो हवा में जवां होने वाला। भीड़ नहीं वो कुर्बानी की नज़र चढ़ने वाली आंधी थी। वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुजाहिरों की भीड़ नहीं, वो कुर्बानी की नज़र चढ़ने वाली आंधी थी। मदमस्त कौम प्रस्त गबरू जवानों की टोली मतवाली थी। इन वीरों का इन सिपाहियों का जो अगुआ था वो और कोई नहीं, जिसे जन्मा बसंती कौर ने, वह लाजपत राय राज था और कोई नहीं, वह लाला लाजपत राय था और कोई नहीं। लो टकराने की घड़ी आ गई, लो टकराने की घड़ी आ गई, जुल्मों को धाराशाही करने की अब नौबत आ गई। जुलूस को अनियंत्र ले जाने की साफ मनाही की, लाला जी ने जुलूस को अनियंत्र ले जाने की साफ मनाही की, और अब लाला जी के व्यक्तित्व पर ठोस पंजाबियत की घनघोर काली घटा छा गई। बस फिर क्या था, जुल्मियों ने गोली चलाने का कठोर करार किया, निहत्थे लोगों पर लाठियों से प्रहार किया, विध्वंस मचाया, जुल्मों का, प्रदर्शनकारियों का निर्मम संहार किया। जो मरता है उसे मरने दो, जो बचता है उसे ज़रूर ख़त्म करो, मारो और फिर मारो, सरकारी हुक्म हुआ। देखो सरकारी क्या हुक्म हुआ, जो मरता है उसे मरने दो, जो बच जाता है उसे ज़रूर ख़त्म करो, मारो और मारो, सरकारी हुक्म हुआ। प्रहार सख्त करो, खूब करो, अभी करो, करते रहो, ऐसा पुलिस को सरकार का हुक्म हुआ। चाहे इस प्रहार ने भीड़ में अप्रत्याशित भगदड़ का समावेश किया, पर जुलूस न खत्म हुआ न कम हुआ। भीड़ लाठियां झेलती रही, यूं दमन चक्र अंग्रेजी पुलिस का भारतीय जुलूसधारियों पर चलता रहा। बेईमान फिरंगी ने एक और घोर अन्याय किया, लाला जी को विशेष निशाना बना, उनकी छाती पर वारों का बारंबार लाठी से आघात किया। ठप ठप फटाफट, ठप ठप टापट, लाला जी की छाती पिटती रही। वृद्ध काया शनै शनै लहू लुहान होती रही, पर शेरे पंजाब छाती फैलाए गरजता रहा, फिरंगी का जुल्म सहता रहा। ए विचित्र लाला जी ए विचलित रहा, डटा रहा, पंजाब केसरी दहाड़ता रहा, गुर्राता रहा। शौर्य का जार भाटा ऊंचा ही ऊंचा फैलता गया। लाला जी का उत्साह युवकों को प्रतिशोध की आग में निरंतर झांकता रहा। सभी के हृदय तड़प उठे, कौमी रिश्ते बौखला उठे, सभी के हृदय तड़प उठे, कौमी रिश्ते बौखला उठे। भारत का गौरव निखर गया जब खून से लथपथ लाला लाजपत राय लड़खड़ाया नहीं, लाठियां झेलता रहा। लाला हंसराज आगे बढ़ा, लाला जी की छाती की ओट बन गया। बरसती लाठियों को साहसपूर्ण संघर्ष अपने तन पर लाला हंसराज झेलता रहा। कंधे टूटे, लाला जी के कंधे टूटे, छाती फूटी, तमाम शरीर फट्टड़ हो गया। लहू लुहान वृद्ध शेर फिर भी निष्क्रिय न हुआ। गुस्से में दिलेरी की बात यूं कह गया,
कैसे? ये चोटें फरंगी सरकार का अत्याचार नहीं, ये चोटें फरंगी सरकार का अत्याचार नहीं, अपितु हमारी गुलामी की सौगात है, दंड है। हमें उठकर आगे कदम बढ़ाने होंगे। खूब खून खराबा नहीं, अपितु अटूट संघर्षरत गुलामी का तंत्र तोड़ना होगा। नेतृत्व कौशल अपार था, नेतृत्व कौशल अपार था, काबू में रखा यह जुलूस विशाल था। विषम परिस्थितियों में भी जन समूह नियंत्रित रखा। शरीर पहले तो वृद्ध था, वारस और ज़्यादा लहू लुहान था। हिम्मत ने हारी, संघर्ष जारी रखा, हिम्मत ने हारी, संघर्ष जारी रखा। रोध स्वरूप शाम को ही जुलूस रखा, ऐलान किया मेरे शरीर पर किया गया प्रहार और लाठी की चोटें ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में अंतिम कीलें सिद्ध होंगी। जो जन्मा था ढूंढ के पिंड में, पिंड का नाम था ढूंढ के, जो जन्मा था ढूंढ के पिंड में, वह फिरोजपुर जनपद की शान था जो परलोक सिधार गया। 17 नवंबर 28 को वो लाला शेरे पंजाब था। समस्त भारत, समस्त पंजाब, अबव ऑल लाहौर शहर की आन बान था। शोक समाचार बंगाल की आग की तरह, शोक समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। समूचा देश शोकाकुल हो गम में डूब गया। चमकता दोपहरी का सूरज धरती की छाती पर बिखर कर वक्त की गहराइयों में अदृश्य हो गया। ये लाला केवल व्यक्ति नहीं, मानव मूलों की प्रतिष्ठित संस्था थी जिसमें इबारत लिखी थी भारत माता बारे गुलामी भंजन की सशक्त तहरीर थी। आओ नमन करें शीश झुकाएं, आओ नमन करें शीश झुकाएं इस भारत माता के सपूत को जिसने झंडा लहराया फकत ऊंचा ही ऊंचा। नमन करें उस वीर को। आओ प्रार्थना करें, आओ प्रार्थना करें कि भारत माता की कोख फिर हरी हो जाएगी। आओ प्रार्थना करें कि भारत माता की कोख फिर हरी हो जाएगी, जिसमें झरने फूट पड़ेंगे। निरंतर शिशु जापों के एक नहीं हजारों लाजपतराय फिर जूझेंगे अन्याय से, अभावों से। पंजाब भूमि की कोख से, पंजाब भूमि की कोख से विविध खाद्यान्न तो उपजते ही हैं। कभी कह रहा है पंजाब भूमि की कोख से विविध खाद्यान्न अन्न के तो उपजते ही हैं। इस वीर भूमि में, इस पंजाब की वीर भूमि में घातक संग्रामी जन्मे हैं। गौरवशाली बलशाली क्रांतिकारी लाला जी जैसे सिंह साहिबान जन्मे हैं। इस प्रदेश में ददकी, इस पंजाब प्रदेश में ददकी कूका आंदोलन की क्रांति ज्वाला। इसका पौधा भगत जवाहर मल थे और थे उनके शिष्य बाबा गुरु राम सिंह। इसी भूमि ने जन्मा भगत सिंह को और यहीं जन्मे सुखदेव और यहीं जन्मे शेरे पंजाब, जिन्हें कहते हैं रंजीत सिंह आलूवालिया लाजवाब। कुर्बानियों की जन्मस्थली है पंजाब, कुर्बानियों की जन्मस्थली है पंजाब। राष्ट्र प्रेम त्याग की तवको भूमि है पंजाब। सलाम है इस वीर भूमि को, देश प्रेमी सेनानियों की खान है पंजाब। सहस्त्रों सालों से संघर्ष रहे हैं पंजाबी, अगुवाइयों की मिसाल रहे हैं पंजाबी। विषमतम परिस्थितियों भी मिटा न सकी, विश्व में छा गए हैं पंजाबी। चाहे वो कृषि या उद्योगों का सर्जन, वाणिज्य में भी अग्रणीय रहे हैं पंजाबी। युद्ध संग्राम संघर्ष हो या दुश्मन दलन, स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणीय सेनानी रहे हैं पंजाबी। हर क्षेत्र हर शोबे में छाए रहे हैं पंजाबी। अमेरिका का या हो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हो या हो ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के हर मुल्क में छा गए हैं पंजाबी। शौर्य उत्पादन के शीर्षतम सृजनहार हैं पंजाबी। पठन पाठन शिक्षा संसार हो या अध्यात्म, ऋषि मुनि ज्ञाता गुरु शंकरा परंपरा के श्रृंगार रस बन रहे हैं पंजाबी। कोई क्षेत्र नहीं जहाँ अगुआ नहीं रहे हों पंजाबी। इसी वीरों की धरती में मिट्टी में जन्मे पले बड़े लाला जी,
इसी भूमि इसी वीरों की धरती मिट्टी में जने में पड़े लाला लाजपत राय लाला जी। दिलेरी वीरता सपस्ता मानव सेवा भाव राष्ट्र भाव दीनहीनों के मित्र सखा थे लाला लाजपत राय लाला जी। आओ बखान करें उस लाला की खूबियों को जो मानव मूल्यों से सुसज्जित तलवार की धार थे लाला जी। कभी डरे नहीं कभी झुके नहीं, गुलाम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी थे लाला जी। धन्यवाद।